की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। पहले यूट्यूब इतना फेमस नहीं था और इंटरनेट भी इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था और इतना सस्ता भी नहीं था, तो इतनी स्पीड भी अच्छी नहीं थी, तो इतना एक्सप्लोरेशन नहीं था जगहों। लेकिन आज के डेट में हम बहुत सारे राइडर्स को देखते हैं, उन्होंने लंबी लंबी ट्रिप की होती है अपनी जगह जहाँ वो रहते हैं वहाँ से। कुछ लोगों ने लद्दाख किया है, कुछ लोगों ने स्पीति किया है, कुछ लोगों ने अरुणाचल किया है, कुछ ने हैदराबाद किया, कुछ ने साउथ इंडिया किया, ऐसे बहुत सारी जगह, कुछ ने उत्तराखंड भी किया रहता है। तो जो मतलब हम अपने सपने में सोचते हैं वो लोग वो ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हमेशा। तो दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता ये, या फिर ये जो वो ज़िंदगी जी रहा है ना बंदा, ये जो यूट्यूबर है जो बंदा ज़िंदगी जी रहा है, ये शायद मैं कभी नहीं जी पाऊँगा। तो इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में बहुत बार आते हैं। फिर कहीं ना कहीं मन में एक सवाल और आता है कि यार ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात है क्या? तो इस तरह का सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मैं भी उनमें से एक था, जब मैं राइड नहीं करता था, ये तब की बात है। लेकिन बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ या फिर मैं करना चाहता हूँ, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और मुझे प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। तो आज मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपको रवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल राइडिंग सोलो आरवी में। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली किसी भी काम को स्टार्ट करने के पहले आपकी कुछ प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपका कुछ होमवर्क होना चाहिए। आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत फेमस है ये सब चीज़ों के लिए, और आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डालो सब कुछ मिल जाता है आपको। ठीक है, आप तो अभी फेसबुक पेज है, बहुत सारे फेसबुक पेज आपको मिल जाएंगे जो राइडिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप होते हैं, कुछ प्राइवेट ग्रुप होते हैं, कुछ पब्लिक ग्रुप होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उनके जो राइड्स होते हैं उन वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे आपका फ्रेंड होना ज़रूरी नहीं है, आप टाइम जाते हैं और टाइम के साथ उनके साथ फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। इस बाद में बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे राइडिंग ग्रुप्स होते हैं जो अपने फोटोज़ डालते रहते हैं। आप उनसे 1-to-1 बात कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के दोस्त ऐसे होंगे जिनको राइड करना पसंद होगा, तो ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक अच्छे से बाइक चलाना सीखना पड़ता है, आपको अच्छे से बाइक चलानी आनी चाहिए। और अगर आप हाईवे के बारे में सोच रहे हो तो मेजरली सब लोग गियर वाला बाइक से यूज़ करते हैं। तो गियर वाला बाइक से तो आपको गियर वाला बाइक अच्छे से चलाने आना चाहिए। अब छोटे से कंपाउंड में चलाने में और सिटी के ट्रैफिक में चलाने में फ़र्क होता है, उसके बाद उसको मेन हाईवे पे लेके जाने में का भी फ़र्क होता है। तो जो बंदा सिटी में चला सकता है, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि हाईवे पे वो अच्छा ही चलाएगा, क्योंकि हाईवे पे जो सर्कमस्टेंसेस है ना बाइक चलाने के, वो काफ़ी बदल जाते हैं। पैरामीटर चेंज हो जाता है, रूल्स भी चेंज हो जाते हैं, आपके थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ती है, आपका ब्रेकिंग स्टाइल चेंज हो जाता है, क्योंकि आप गाड़ी भी हाई स्पीड में चला रहे हो। राइट, सिटी में चलेंगे तो 40-50 मैक्सिमम इतना चलता है, क्योंकि ट्रैफिक में आए फिर से आप रुक गए, तो उस तरह की स्पीड रहती है। एवरेज स्पीड जनरली 40 से 50 ही रहती है। लेकिन जब आप हाईवे पे जाते हैं तो आप 70 पे चलाएंगे, 90 पे चलाएंगे, 100 पे चलेंगे, इस तरह की स्पीड रहती है। तो वहाँ पे आपका जो ब्रेकिंग अप्लाई करने का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, गियर शिफ्ट करने का पैटर्न चेंज हो जाता है, जो आपके रोड के ऊपर जो व्हीकल चल रहे हैं वो चेंज हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका रेस्पॉन्सिबल राइडर होना। देखो, छपरीगिरी करना या फिर इरेस्पॉन्सिबली चलाना, स्क्विड्स बन के चलाना बाइक हाईवे पे या फिर हाईवे या सिटी में भी बहुत रिस्की है, नहीं करना चाहिए। आप सेफ़ हैं, आपको चलानी आती है, सामने वाला पैनिक होके गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी होती हैं। तो आपको वो नहीं करना। आपको अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो तो ही आपको हाईवे पे गाड़ी चलानी चाहिए। आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो तो बहुत सारे एक्सीडेंट जो हो सकते हैं आप उनको बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत रफ चला रहे हो तो आपकी जान खतरे में है, और आपके साथ में जो बंदा आगे पीछे है उसकी भी जान खतरे में हो जाती है। हाईवे पे मैच्योरली बिहेव करना, मैच्योरली राइड करना बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए। देखिए, अभी आपको पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है। आप ऐसा नहीं करना है कि आपने झूठ बोला और आप लॉन्ग राइड पे चलेगा और मतलब मज़े करके आ रहे हो और आप वापस आए, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सोचो एक बार, अगर आप लॉन्ग राइड पे गए हो और आपके साथ कुछ हो जाता है तो यार वो मतलब माँ बाप कैसे झेलेंगे यार? उनके बस की बात नहीं है झेलना। वो सोचेंगे मेरा बच्चा यहाँ गया था, लेकिन उनको जब पता लगे उनका बच्चा झूठ बोल रहा है उनसे, क्योंकि उस राइड पे जाना आप मना कर दोगे, इसलिए बच्चा झूठ बोल रहा है आपसे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है कभी भी मेरे हिसाब से। तो मैं जब भी लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ, कहीं भी जाऊँ, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो मैं हमेशा घर पे अपडेट करता हूँ, मैं घर पे बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, कभी कभी वो थोड़ा सा ना करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे बाइक चलाते, क्योंकि अल्टीमेटली वो पेरेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे नहीं उन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उनका सोचना बनता भी है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अपने माँ बाप को कन्विंस करना है, आपको उनको दिखाना है कि आप रेस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाते हैं। कभी मम्मी पापा को आप बाइक पे लेके जाओ, भाई बहन को लेके जाओ, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बंदा रेस्पॉन्सिबली चला रहा है। ऐसा नहीं कि जरा से गैप देगा घुसेड़ दिया गाड़ी, सामने वाले को प्रॉब्लम हो गया, वैसा नहीं। एकदम प्रॉपर जो बंदा चलाता ना गाड़ी वैसे से चला रहा है। हाँ, तो अभी उनको कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ मेरा बच्चा जहाँ गाड़ी चलाएगा वो ढंग से ही चलाएगा।
चलिए तो अभी बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स की। सिटी के अंदर जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं या साइन बोर्ड होते हैं, वो सेम साइन बोर्ड आपको हाईवे पे नहीं मिलेंगे, थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं। जनरली ज़्यादा साइन बोर्ड मिलते ही नहीं है, पहली बात। ज़्यादा जब आपको वो बोर्ड मिल जाएंगे जहाँ पे लिखा है कि यार ये जगह इतनी दूर है, इतने किलोमीटर आगे है, उस तरह के बोर्ड मिल जाते हैं। अब बाकी आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के चलानी पड़ती है। आपको ब्रेकर के साइन बोर्ड ज़्यादा मिलेंगे और कहीं कहीं पे वो भी नहीं मिलेंगे। ब्रेकर रहेगा लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे अगर गांव स्टार्ट होने वाले तो जनरली ब्रेकर रहते हैं जहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया जाता है कि आप गाड़ी स्लो कर लो, क्योंकि आगे गांव है तो आपको स्पीड ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि गांव वाले रोड क्रॉस करेंगे तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन कभी कभी वो नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप तभी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाएंगे। आपको कोई कितना भी समझा सकता है, आपको कोई कितना भी एक्सप्लेन करे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो आपको समझ में नहीं आती। अब इसके बाद आपके पास होने चाहिए प्रॉपर राइडिंग गियर्स। हाईवे पे अगर आप बाइक चलाने के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए, अभी आप बोलोगे यार राइडिंग गियर्स बहुत महंगे आते हैं, जैकेट भी खरीदने जाऊँ 5-6 हज़ार का आएगा, बाकी सब शूज़ वूज सब लेने जो बहुत महंगे आते हैं। हाँ, एग्री करता हूँ, लेकिन ये सब आइटम वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जैसे काम करते हैं। आपने एक बार पैसा डालना है, उसके बाद ही कहीं 5-6 साल तक तो मतलब आप भूल जाओ, आपको खर्चा नहीं करना है। कुछ कोई नुकसान हो गया तो आपको चेंज करना पड़ सकता है, दैट्स फाइन, लेकिन आपको ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जैसे देखना है, ठीक है। आप ये एक बात ज़रूर सोचना कि जो राइडिंग गियर्स और जो सेफ्टी आपको प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े रहते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें बंदा मर जाता है, क्योंकि ना तो उसने प्रॉपर हेलमेट पहनी होती है, ना उसके पास राइडिंग गियर्स होते हैं, कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग रोड के ऊपर घिसते चले जाते हैं, उनकी स्किन निकल जाती है, फट जाती है, हड्डी तक दिखने लग जाती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बंदे ने राइडिंग जैकेट पहना है या गियर्स पहने हैं सब के सब, तो वो जैकेट फट जाएगा लेकिन बंदे को कुछ नहीं होता। तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जस्ट माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है। ये ज़िंदगी और मौत के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जस्ट राइडिंग गियर्स। इसलिए राइडिंग गियर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आप करते हैं बाइक के बारे में बात। देखिए, आपकी ने जो बाइक चूज़ की है या फिर आप जिस भी बाइक के साथ लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, वो तो आपने चूज़ की हुई है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपके रिक्वायरमेंट वो समझ में नहीं आती तो मैं एक वीडियो मैंने बनाया था, मैं आई आइकन में यहाँ लिंक कर दूँगा, आप देख लेना वो वीडियो। तो जो बाइक आप हाईवे पे लेके जाना चाहते हो वो बाइक ना प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए। इसके अंदर प्रॉपर एयर प्रेशर होना चाहिए, लुब्रिकेशंस प्रॉपर होने चाहिए, चेन टाइट होनी चाहिए, चेन स्प्रोकेट ढंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा उसके दांत ही टूट गए और अब तो भी आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टायर ज़्यादा घिसे नहीं होने चाहिए, क्लच केबल, एक्सीलरेटर केबल सब बराबर होनी चाहिए, हेडलाइट, टेल लाइट, सब इंडिकेटर, सब कुछ प्रॉपर काम करने वाला चाहिए। ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाईवे पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इंडिकेटर, हेडलाइट, टेल लाइट दिन में नहीं लेकिन रात में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मतलब हाईवे पे आपकी प्रेजेंस बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है कभी भी। अगर आप लॉन्ग राइड करने के बारे में सोच रहे हैं तो बाइक में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चेंज करने वाली होती हैं, अगर आप वो खुद से कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप लॉन्ग राइड करने के बारे में सोचें तो जो एक्सपीरियंस राइडर हैं उनसे आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। उनके पास जो उनका तजर्बा है, जो उनका ज्ञान है, जो उनकी नॉलेज है, वो बहुत प्रीशियस होती है और वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ऐसी चीज़ें जो आपने कभी ज़िंदगी में सोची नहीं होंगी, वो चीज़ें वो वहाँ पे वो लोग बता देते हैं आप। तो एक्सपीरियंस राइडर आपको बता सकता है कि कितनी स्पीड में आपको बाइक चलानी चाहिए, कितनी स्पीड अच्छी कंट्रोल करने लायक होनी चाहिए, किस लेन में बाइक चलानी है, कितनी स्पीड में चलानी है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है आगे वाली गाड़ी से, दिन में रात में किस टाइम बाइक चलानी चाहिए, दोपहर में कितना खाना चाहिए, दोपहर में कितना नहीं खाना चाहिए, रात में किस टाइम गाड़ी चलाना सही, किस टाइम गाड़ी चलाना सही नहीं, रात में कितना स्पीड रख के चलानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक एक्सपीरियंस राइडर आपको बता सकता है, जो आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है रोड के ऊपर। ये एक्सपीरियंस राइडर का आप तजुर्बा ले सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और उन चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस नहीं है और सपोज़ आप कोई बड़ी गलती कर देते हैं तो वो गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन अब वहीं पे अगर एक्सपीरियंस राइडर है, आपने उससे कुछ पूछा था, उसने बताया आपको कुछ ज्ञान दिया है, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो हो सकता है वो मिस्टेक आपसे ना हो, गलती ना हो और आपको हर्जाना ना भरना पड़े उसका बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं, जब भी आप लॉन्ग राइड करने के बारे में सोचें, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कितनी बार कर चुके हैं, आपका जो मैप होता है, रोड स्टडी बहुत करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह के रोड कंडीशंस वहाँ पे हैं, कौन सा क्लाइमेट है जो वहाँ पे जिसमें जा रहे हैं, वो कितना हार्श है, कितना आपके लिए कितना सूटेबल है। इस तरह के सवालों का जवाब होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। प्लस आपकी प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना बजे निकलेंगे, कितनी जगह रुकेंगे, कितने हॉल्ट लेंगे, कितने डिस्टेंस कवर करेंगे एक दिन में, वो पॉसिबल है क्या। अगर आपके प्लान एज पर प्लान्ड एग्जीक्यूट नहीं होते तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप किस तरह से उन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। इस तरह का प्लानिंग आपको बहुत ज़रूरी है। ये सब सोचने के बाद ही आपको लॉन्ग राइड करनी चाहिए। तो अब मैं लॉन्ग राइड के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन यार सबसे पहले कितनी बड़ी लॉन्ग राइड करी नहीं, तो मुझे भरोसा कैसा कि मैं कर सकता हूँ। देखिए,
हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि ऐसा डायरेक्ट लास्ट वाली सीढ़ी पे नहीं जाने का, छोटी छोटी सीढ़ी पकड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए आदमी को। तो वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। जब भी आप लॉन्ग राइड करने के बारे में सोचें तो पहले ना छोटी छोटी राइड करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाईवे पे गए, 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई, रिटर्न आ गए, 100 किलोमीटर नेक्स्ट टाइम चलाई, वापस आ गए, 200 300, इस तरह से आपको अपनी स्टेप बाय स्टेप अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए लॉन्ग राइड के लिए। देखिए, जब आप हाईवे पे बाइक चलाते हो तो आप, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको आधा घंटा बाइक चलाओगे तो आपको ऐसा लगे पारे भाई तूने पता नहीं कितनी देर गाड़ी चलाई है। ऐसा लगता है कि घंटे भर हो गए मेरे गाड़ी चलाते हुए, जबकि मैंने आधा घंटा गाड़ी चलाई है। 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद भी ऐसा लगता है मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, जब मैं लॉन्ग राइड नहीं करता था, मतलब मैंने स्टार्ट की थी तब की बातें हैं। क्योंकि आप उस टाइम आपके पास सिर्फ आपको रोड दिखता है और कुछ नहीं दिखता, आपको गाड़ी चलाना, आपको गाड़ी पे कंट्रोल रहना चाहिए, मन एकदम फोकस कॉन्शियसली हम लोग को राइड करनी पड़ती है। और उस टाइम पे हम लोग दिमाग थक जाता है, उसको लगता है पता नहीं तो कितना टाइम से काम कर रहा है। तो ये इश्यूज़ होते हैं। तो आप जो छोटी छोटी राइड करेंगे ना, आपका माइंड जो है प्रिपेयर हो जाएगा इस तरह की राइड के लिए, छोटी छोटी राइड्स के लिए। और उसके बाद जब एक लॉन्ग राइड करेंगे तो आपको उसमें तकलीफ नहीं होगी। जब आप घर के बाहर निकलते हो ना तो आप खुद के दम पे होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आपका ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, जहाँ आपको अब से पहले का पता नहीं कि सिचुएशन कैसी है, रोड कैसे हैं, लोग कैसे हैं, लैंग्वेज कौन सी है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो वो केस में आपका फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली स्ट्रांग होने से मेरा क्या मतलब है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो बाइक आप ज़्यादा लंबा चला नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी में भी दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, वहाँ दर्द होगा, तो आप उतना अच्छे से चला नहीं पाएंगे। और अगर आप अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, फिजिकली फिट नहीं है, तो उस राइड को भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। और आप मेंटली रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, तो आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, आप डर जाओगे, आप अचानक से पैनिक स्टेट में चले जाओगे। अगर आप सपोज सोलो राइड कर रहे हो और आप पैनिक हो जाते हो, ठीक है, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है भाई। बहुत सारे हाईवेज़ पे जो लोकल्स हो वो सपोर्ट नहीं करते। लोकल लोगों को लगता है जो भी बंदा राइडिंग गियर के साथ निकला है ये एक रेसर है और लोगों को मारने के लिए निकला है। बहुत ये इंप्रेशन है लोगों का। गांव वाले लोगों को ऐसा लगता है जिसके पास अच्छी बड़ी बाइक चल रही है और उसके पास राइडिंग गियर्स है, उनको लगता है कि ये बंदा भाई रेस ही कर रहा है और ये 2-4 लोगों को मार के ही जाएगा। और उनके साथ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई रहती हैं, तो वो लोग ना आपकी मदद भी नहीं करते, ठीक है। आपको तो अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे और खुद की भी मदद नहीं कर पाओगे आप। लॉन्ग राइड करने के पहले आपको प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी सरप्राइज़ के लिए। सरप्राइज से मेरा मतलब क्या है, बाइक का इशू हो सकता है, रोड कंडीशंस का इशू हो सकता है, क्लाइमेट का इशू हो सकता है, लोकल्स लोग का प्रॉब्लम हो सकता है, टाइमिंग का इशू हो सकता है। आपके पास टाइम पहले जो ज़्यादा सोचा था लेकिन अभी आपके प्लान्स टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं जो कभी भी आपको आ सकते हैं, या फिर ये सरप्राइजेस आपको कभी भी मिल सकते हैं। तो भाई लोग, ये कुछ पॉइंट थे मेरे एंड से जो उम्मीद करता हूँ आपकी लॉन्ग राइड करने में जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए उनको बूस्ट करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी इनसे। प्लस आपका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इन सभी पॉइंट से। और हाँ, जो आप दूसरे के वीडियो में अपनी ड्रीम ढूंढते हो वो ड्रीम राइड आप खुद भी कर सकते हो अगर इन सभी चीज़ों पे ध्यान दो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने हर एक चीज़ इसके अंदर कवर की, लेकिन मैं मेजरली मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चलती है बंदों के, वो उसको कवर करने का ट्राई किया इस ब्लॉग में। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। मैं हूँ आपको रवि। टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ।